दोस्तों, जो आपने देखा और सुना बिल्कुल सही सुना। अगर आपके भी पौधों पर बार बार मिलीबग्स, माइट्स जैसे कीड़ों का अटैक बार बार हो जाता है, कीड़ों से अपने पौधों का बचाव हम कैसे कर सकते हैं? मेरे गार्डनिंग के शौकीन दोस्तों को अक्सर इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो क्या ये चीज़ आपके घर में भी हमेशा अवेलेबल रहती है? और जानकारी ना होने के कारण आपको नहीं पता कि आप इतनी आसानी से कीड़ों को भगा सकते हैं अपने पौधों में से। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलीबग्स या फिर अन्य कोई कीड़ा को कैसे भगा सकते हैं आप। तो सिर्फ डेटॉल की मदद से आप अपने पौधों में से कीड़ों को भगा सकते हैं हमेशा के लिए। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अक्सर मेरे गार्डनर दोस्त भी सजेस्ट करते हैं अपनी वीडियोस में कि जहाँ पर मिलीबग्स ने अटैक कर दिया है, आप उसने हिस्से को, जो इन्फेक्टेड हिस्सा है, आप उसे काट दीजिए। मगर मेरे हिसाब से प्लांट को काटना कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि काटने के बावजूद भी मिलीबग जो है वो वापस आ जाते हैं। मिलीबग की वजह से पेड़ को काटना कब तक ठीक है? जब भी पेड़ पे ग्रोथ का टाइम शुरू होता है, हमारी फ्लावरिंग का टाइम या फ्रूटिंग का टाइम भी शुरू होता है, तभी मिलीबग्स को अटैक करना भी साथ के साथ याद आता है। अगर 2 मिलीबग्स भी छुप कर रह गए, 1 हफ्ते के अंदर ही जितने थे उतने फिर दोबारा हो जाएंगे। ये मेरे हिसाब से प्रूनिंग करना कोई बेस्ट सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। आपको इन कीड़ों को जड़ से ख़त्म करना ही होगा। वाइट चिपचिपे कीड़े बेसिकली हमारे प्लांट्स के लिए दुश्मन कीड़े होते हैं। ज़्यादातर ये कीड़े फूलों की बड्स पर और पत्तों के नीचे ही नज़र आते हैं। ये हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिशंस को सोख लेते हैं और अपना खाना जो है हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन से लेने लगते हैं। समय रहते अगर इन कीड़ों का खात्मा नहीं किया जाए तो ये कीड़े इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे पूरे पौधे को सुखा सकते हैं। कई बार देखा गया है पानी, खाद, सनलाइट सब सही होने के कारण के बावजूद भी हमारा प्लांट जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। वो इन कीड़ों की वजह से भी होता है। तो चलिए आपका समय और ना लेते हुए जानते हैं इसको बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए हमें लेना है 1 कटोरी पानी और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलाना है। और केवल 2 चीज़ें मिलानी हैं और आपके सामने होगा इसका रिज़ल्ट। डिटॉल एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर सबके घरों में ही होती है। कट वगैरह लग जाता है तो इसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मिलीबग्स या और भी कोई कीड़ा हो उस पर इतना अच्छा काम करती है ना। कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपने हमेशा एक बात नोटिस तो की होगी, कीड़ा झड़ तो जाते हैं पर नेक्स्ट डे या उसके 1-2 दिन के अंदर ही फिर दोबारा वापस आ जाते हैं प्लांट के ऊपर। डिटॉल सीधा ही कीड़े की वैक्स के ऊपर अटैक करता है। मिलीबग्स की रक्षा करती है ये वाइट कलर की वैक्स की कोटिंग जो इसकी बॉडी के ऊपर होती है। इस पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे ज़्यादा भी नहीं मिलाना और इससे कम भी नहीं मिलाना। अब मिलाते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, अगर आपने डिटॉल को ज़्यादा मिला दिया तो ये हमारे पौधे को जला भी सकता है। एक ढक्कन छोटी सी बॉटल का है डिटॉल की मेरी। दूसरी चीज़ लेंगे हम हैंड वॉश। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हैंड वॉश क्या काम करेगा? जहाँ पर भी हम इसका छिड़काव करेंगे तो जब मिलीबग चलना स्टार्ट करेगा तो वो फिसलना शुरू हो जाएगा। सच तो ये है कि मिलीबग्स की प्रोटेक्शन करती हैं चींटियाँ। जब हम इसको मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं तो इसकी स्मेल ना तो चींटियों को पसंद होती है ना ही मिलीबग्स को। 1 चम्मच के करीब हम इसको डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी स्प्रे बॉटल है उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी के अंदर आप इस सोल्यूशन को मिला दें। आपके सामने जो पौधा है उस पर मिलीबग्स का अटैक हो गया है। आप भी चाहते हैं मिलीबग्स या अन्य कोई कीड़ा आपके पौधों को परेशान ना करे कभी भी, तो आप इसका इस्तेमाल 15 दिन तक लगातार करते रहें। ऐसे नहीं कि एक दिन इस्तेमाल कर लिया तो हमने सोचा कि चलो हो गया, ऐसा बिल्कुल ना करें। और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शाम के समय करें।
स्प्रे आप ऐसे करें कि इसकी जो बॉडी पे वैक्स है वो रिमूव हो जाए और ये गिरना स्टार्ट हो जाए। आपको पूरे प्लांट में इसका स्प्रे करते रहना है। अगर आपके प्लांट्स के ऊपर कीटनाशक के इस्तेमाल के बावजूद भी आपके प्लांट्स के ऊपर मिलीबग्स का अटैक हो रहा है, या फिर बार बार मिलीबग्स आपके एक पौधे को छोड़ के दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधे को छोड़ के तीसरे पौधे पर ऐसे इन्फेक्टेड करते जा रहे हैं, तो आप 2 फैक्टर्स के ऊपर ध्यान जरूर दें। पहला फैक्टर, ओवर वाटरिंग। कहीं आप अपने पौधे को ज़्यादा पानी तो नहीं दे रहे हैं, आपकी मिट्टी में ज़्यादा नमी बन के रह रही है, जिसकी वजह से मिलीबग्स जो है आपके पौधे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है सनलाइट। अगर आपकी इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी मिलीबग्स का अटैक है तो आप उसे इनडायरेक्ट सनलाइट के पास में आप जरूर रखें। ज़्यादा नमी होने के कारण और सनलाइट ना मिलने के कारण हमारे प्लांट्स के ऊपर मिलीबग्स का अटैक होता रहता है। और अगर सनलाइट वाला पौधा है और आपने उसको उतनी सनलाइट नहीं दे पा रहे हैं जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से भी हमारे पौधे के ऊपर मिलीबग्स का अटैक होता है। तो आप प्लीज़ अपने पौधे पर सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट का ध्यान जरूर रखें।